हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या करंट एनर्जीज़ है कलेक्टिव की, फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी आपके और आपके पर्सन की। यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। फेमिनाइन इन द डेविल। ओके, मस्कुलाइन की एनर्जी है द टेम्परेंस। मुझे ये एनर्जी वाइसा वर्सा भी दिख रही है, लाइक एट टाइम्स फेमिनाइन बैलेंस कर रही है और मस्कुलाइन डेविल एनर्जी में है। एट टाइम्स फेमिनाइन डेविल एनर्जी में है एंड मस्कुलाइन जो है यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की कोई बातें ना हो रही हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैलेंसिंग का एक्ट चल रहा है। मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच का बैलेंस यहाँ पे बनाने के लिए कहा जा रहा है दोनों ही एनर्जीज़ को। फेमिनाइन आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा टास्क डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जो कि आप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मेडिटेशन और इन सब के थ्रू आप यहाँ पर ऑलरेडी हील कर सकते हैं अपनी इन सिचुएशन को। दैट्स वाई यहाँ पर आपके लिए जो ये डेविल एनर्जी आई है ये इतनी मेजर एनर्जी नहीं है। डेविलिश आप कहीं हैं ऑलरेडी, ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे आपको यहाँ पर फील हो रहा होगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ बुरी चीज़ें हैं। बहुत मेजर डेविल एनर्जी मुझे यहाँ नहीं लग रही है, थोड़ी लाइट एनर्जी लग रही है। ये डेविल एनर्जी जस्ट लाइक मुझे टेम्परेंस की एनर्जी की तरह लग रही है कि आपके ऊपर की सतह ऑलरेडी जो है निकल चुकी है। जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी वो ऑलरेडी निकल चुकी है। अब ये थोड़ा बहुत जो है एक लेयर्स के ऊपर लेयर्स जब निकली है तो अब ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे चीज़ें आपके लाइफ में जो है बची हुई हैं, जो कि आप यहाँ पर रिसीव जो है करने वाले हैं। अगर ये डेविल एनर्जी आपके लाइफ में ज़्यादा है और आप अपनी नेगेटिविटी को, अपने अंदर की शैडो साइड्स को, अपने अंदर की शैडो साइड्स क्या, यानी कि जो चीज़ें आपको अच्छा काम करने से रोके, जो चीज़ें आपको फंसा के रखें, बुरी चीज़ों को सोचने में ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और एक पैटर्न भी होता है जहाँ पर आप कंटिन्यूसली बुरी चीज़ों को सोचने के लिए अधीन हो जाते हैं। मतलब वही चीज़ें जो है आपके माइंड में बार बार आती हैं। नॉन सक्सेस के थॉट्स ही बार बार आपकी लाइफ में आपके दिमाग में आते हैं। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर चीज़ें मुझे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो निकली है, डेफिनेटली यहाँ पर आप जो है इसको ब्रेक कर पाएंगे, ये साइकिल को ब्रेक कर पाएंगे, नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक कर पाएंगे। जजमेंट से नॉन जजमेंट की एनर्जी में आप यहाँ पर आ पाएंगे। अगर आप किसी को जज करते हैं, अगर आप पहले से ही प्री जज कर लेते हैं किसी सिचुएशन के बारे में, पहले से ही उसको प्लान कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर अब आगे आने वाले समय में कम हो सकती हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स। हो सकता है आपके पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं होंगे, जहाँ पर उस थर्ड पार्टी के वजह से आपका रीयूनियन यहाँ पे या फिर यूनियन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आप जो फेमिनाइन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। बट जो कि ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आपके मस्कुलाइन को यहाँ पर आप दिख पा रहे हैं, जिस तरीके से आप पीड़ा में हैं या जिस तरीके से आप जो भी सिचुएशन में आप हैं, आपके पर्सन आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वो देख पा रहे हैं यहाँ पर। मे बी उनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी सिचुएशन को लेके शायद थोड़ी कम हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी में होते हुए भी आपके जो पर्सन हैं आपको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं।
यहाँ पर मुझे थ्री ऑफ पेंटिकल से ये भी फील हो रहा है कि आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आपको ये लग रहा है कि आप कहाँ फंस गए हैं, ये जर्नी क्या है, ये जर्नी क्यों है आपकी लाइफ में, क्यों आपको ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। आपकी सोल बिल्कुल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपकी सोल बिल्कुल यहाँ अलाउ नहीं कर रही है इस सिचुएशन में आपको कंफर्टेबल रहने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो पर्सन हैं नॉन स्टॉप आपके बारे में देख रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपकी पीड़ा को, आपकी सिचुएशन को देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई फेमिनाइन है यहाँ पर जो सोशल मीडिया पे अपने इस सैड चीज़ों को देख रही हैं, सैड इमोजीज, सैड वीडियोस या इस तरीके की चीज़ें आप देख रही हैं, बहुत डीपर सैडनेस में अगर आप जा रही हैं, तो आपको ये इंस्टेंटली स्टॉप करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इससे आपका पेन मल्टीप्लाई हो रहा है। बार बार वो इमोशंस में जाना, उस तरीके की रील्स देखना आपके लिए शायद आपके लिए थोड़ा इस सिचुएशन से निकलने में और डिफ़िकल्टी बना देगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस तरीके के एक्ट से थोड़ा अपने आप को बचाए रखें। सोशल मीडिया पे इस तरीके के अगर सैड रील्स आप देख रहे हैं बार बार, तो अपने आप को इस तरीके से बचाएं और अपनी जो एनर्जी है वो अपने कार्य में लगाएं। कार्य यानी कि जिसमें आप इनलाइटेंड फील हो सकें, अपने आप का नॉलेज बढ़ा सकें, किसी टीचर से एजुकेशन लीजिए। इस तरीके की एक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे आपकी हीलिंग और स्पीड अप हो जाएगी। आपकी असेंशन जर्नी में आपको नॉलेज मिलेगा और आपको काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। वंस यू नो द प्रोसेस, आपके लिए वो प्रोसेस जो है ईजी हो जाएगा। तो मुझे ये एनर्जीज आपके लिए रिसीव हो रही हैं। मस्कुलाइन के पार्ट में देख लेते हैं क्या उनके लिए एक्शंस हैं, क्या एक्शंस लेने वाले हैं। मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ या जो भी मैं फील कर पा रही हूँ, यहाँ पर मस्कुलाइन पार्ट पे मस्कुलाइन आगे इस पार्ट पे क्या एक्शंस लेने वाले हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपने अगर मस्कुलाइन से बात करना बंद कर दी है, आपने अपने पर्सन को एनर्जीज़ देना बंद कर दी है, जब आपने उन्हें इम्पोर्टेंस देना या उनसे बात करना यहाँ अगर बंद कर दी है, तो उसकी वजह से अगर आपने नहीं किया है तो आप ये तुरंत ही स्टॉप कर दें और आप अपना जो भी सारा ध्यान है वो एजुकेशन की तरफ आप लगा सकती हैं। यहाँ पर मैं ये कम्प्लीटली देख पा रही हूँ कि अगर आपने ये कनेक्शन में अपना जो एनर्जी है वो देना सोल लेवल वाइज भी हर तरीके से अगर आपने बंद कर दिया है, तो यहाँ पे आपके मस्कुलाइन को भी यहाँ वर्क करना होगा। वो भी अपने इंट्यूशन पे यहाँ वर्क करेंगे, बिकॉज़ अगर आपका और इनका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो ही आपके पर्सन के इंट्यूशंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे और आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होंगी, लाइक डेविल एनर्जी और द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। नेगेटिव वे में किसी चीज़ को करते रहना और करना, और बल्कि उसे जागरूक होके अवेयरनेस में आके फिर उस एक्ट को करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप जो है अपने नॉलेज के ऊपर वर्क कर रही हैं कि आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकें इस जर्नी में, बल्कि वही जो है पार्ट मस्कुलाइन की लाइफ में इस तरीके से काम करेगा कि उनकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ेंगी। जब वो भी वर्क में बिज़ी हो जाएंगे और जब भी वो फ्री होते हैं, उन्हें आपका ख्याल सबसे पहले आएगा और फिर वो चीज़ उन्हें हिट करेगी कि वाई एम आई मिसिंग द डिवाइन फेमिनाइन, और वाई के चक्कर में जो है इनका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
मस्क्यूलाइन का यहाँ पे मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि मस्क्यूलाइन का यहाँ पे इंट्यूशन पावर बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँच पाए हैं, आपका टेलीपैथी कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र करता हुआ, बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे इंक्रीज़ हो जाएगा। टेलीपैथी कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ मैं बता देती हूँ। जब भी आप अपने पर्सन को याद करते हैं या मिस करते हैं, अगर उनका प्रेजेंस आपके साथ नहीं भी है तो भी जो है आपके पर्सन की जो भी सारी बातें हैं, जो भी सारे उनके डीपर नोइंग्स है, डीपर टॉकिंग्स हैं, वो आप अपने इंट्यूशन के ज़रिए अपने 5 डायमेंशनल वर्ल्ड में बात कर सकते हैं। उनसे जो भी बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। सोल लेवल पे अगर उनसे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे लगेगी जैसे आप रियलिटी में ही उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए, क्या मैसेज निकल के आ रहा है फ्रॉम द पास्ट लाइव्स। ये बहुत गहरा कनेक्शन है, बहुत डीपर कनेक्शन है, आपका सोल लेवल वाइज कनेक्शन है। 3D वर्ल्ड में भी आपका कनेक्शन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे फेमिनाइन, यहाँ पे कुछ फेमिनाइन ऐसे होंगे जो अपने पर्सन से मिलते हैं और डिस्कशंस करते हैं, अपने पर्सन से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं मिलके। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। आपको क्या यहाँ पे खास ध्यान देना है, रिलीज़। Forgiveness is the power tool for letting go of emotional baggage from the past experience. Allow you to move forward with a lighter energy and sense of freedom. तो यहाँ पर आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है, अगर आपके माइंड में, जहन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है रिलेटेड टू दिस जर्नी, रिलेटेड टू योर पर्सन, रिलेटेड टू योर सफरिंग्स, अगर आपके लिए कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ है तो आप उसे तुरंत रिलीज़ करें। अगर आप उन इमोशंस को, एक्स्ट्रा बर्डन को रिलीज़ करते हैं, आपको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा, फ्रीनेस मिलेगी कि आप इस जर्नी में और भी नए स्टेप्स ले सकें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है ब्रेक। आफ्टर इंड्योरिंग चेंजेस, टाइम्स एंड हार्डशिप्स, टेकिंग अ ब्रेक अलाउज फॉर अ रिजुविनेशन एंड रिन्यूअल, फॉर गेटिंग पॉजिटिव एनर्जी, for fostering positive energy and a fresh perspective on life. सो यहाँ पर एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, डिटैचमेंट की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है। अपने पर्सन को हर तरफ से एनर्जीज़ को ब्रेक करने के लिए कहा जा रहा है। आप अपने पर्सन को यहाँ पर, अपने पर्सन से ध्यान हटा लीजिए और अपने कार्यों में जो है आपको अपना ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित कर लेना है। उससे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में यहाँ पर स्पीड अप लेवल पे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, स्पीड अप लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे वर्किंग होगी। ओके, चलिए देख लेते हैं एक ये मैसेज ले लेते हैं। कई बार मुझे आता है कि आपके पर्सन क्या स्टेप्स लेने वाले हैं आपके लिए। ओके, क्या रीयूनियन के लिए कोई स्टेप्स ले रहे हैं, क्या स्टेप्स ले रहे हैं। सो ये क्वेश्चन को भी यहाँ कवर कर लेते कि आपके पर्सन यहाँ पे क्या एक्शन लेने वाले हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पर्सन यहाँ पे क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक बिगर पिक्चर देख पा रही हूँ। जो यहाँ पे आपके पर्सन है, वाओ, ओ लवली, आपके पर्सन यहाँ पे द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस दोनों ही आ गया है। डेफिनेटली आपके दोनों के ही प्यार में बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज है, लव वाइब्रेशन है, बहुत हाई लेवल की मैग्नेट एनर्जी है। आप दोनों एनी हाउ एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके ऊपर छत्र छाया मुझे दिखाई दे रही है, एंजल्स का प्रोटेक्शन है आपके और आपके पर्सन के ऊपर, आपका कनेक्शन यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। मुझे यही एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है। आपके पर्सन का एक्शन जो है एक बिगर प्रोस्पेक्टिव, एक बिगर एक्शन अगर देखा जाए तो वो यही है, अल्टीमेटली वो यूनियन के तरफ ही काम कर रहे हैं। ये यूनियन आपको फिज़िकल फॉर्म में
में 5 डायमेंशनल फॉर्म में भी दिखेगा। 5 डायमेंशनल फॉर्म में ये यूनियन ज़्यादा होगा, यानी कि मन में जो आपका गठबंधन हो चुका है, इस तरीके से आपको फील होगा। कंप्लीटनेस की एनर्जी होगी। आपके पर्सन अभी आपके पास हैं या नहीं है, फिर भी आपको ये जर्नी में एक कंप्लीशन फील होगी आपके पर्सन के होने से, आपके पर्सन के प्रेजेंस से। आपके पर्सन का प्रेजेंस होगा इस जर्नी में बहुत हाई लेवल पे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का यही एक्शन है कि कंप्लीटली वो यूनियन में आपके साथ आएँ और वो एक एम्परर बने। सबसे पहले उनका जो एक्शन है कि वो एक एम्परर बने। यहाँ पे उनके एम्परर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो अपनी रियल पावर्स में यहाँ पर आएंगे, तब आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स जो है बहुत सारी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको देंगी, ज़रूर देंगे। यहाँ पे मुझे क्लियर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंजल नंबर 444 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। रीयूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, हैप्पीनेस चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। यहाँ पे उनकी लाइफ में, उनके लाइफ का ही ये गोल है कि वो हैप्पी रहें, सक्सेसफुल रहें। और उनके इंट्यूशंस ये आपको उनके इंट्यूशंस ही जो हैं आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आएंगे। कई दफ़ा ऐसा भी होने वाला है इन द फ्यूचर कि आपके इंट्यूशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पर्सन के इंट्यूशंस यहाँ पर हो सकते हैं। बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल होते हुए मुझे यहाँ आगे दिखाई दे रही। ये चीज़ ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, मे बी 4 मंथ्स का प्रोसेस हो सकता है, 3 मंथ्स का प्रोसेस हो सकता है। आप जब भी ये रीडिंग पाए तब से थोड़ा सा समय लग सकता है इस चीज़ों को आने में, लेकिन ये मुझे बहुत क्लियरली होते हुए नज़र आ रहा है। अभी से नोट कर लीजिए, विद इन द 3 मंथ्स आपको ये चीज़ें होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। फेमिनाइन के लिए क्या एक्शंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, फेमिनाइन को क्या एक्शंस लेने हैं उनकी जर्नी में, चलिए देख लेते हैं। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपको यहाँ पे क्या एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो एक्शंस हैं वो भी इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए आपको भी यहाँ पर इस जर्नी में नॉन स्टॉप एक्शंस लेना होगा। आपके लिए जो कार्ड आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक क्लियर मैसेज यहाँ पे रिसीव करना चाहूँगी, पिक करना चाहूँगी आपके लिए। यहाँ पे दिखाई जा रहा है मुझे जो आपके एक्शंस लेने हैं। सबसे पहले इस वेटिंग एनर्जी में जो भी हैं, आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये वेटिंग एनर्जी आपको मिली क्यों है। येस, बिकॉज़ यहाँ पे भी 3 नंबर है, आपके पर्सन में भी 3 नंबर है, तो आपको यहाँ पर 333 की सिंक्रोनिसिटी, 444 की सिंक्रोनिसिटी बहुत हाई लेवल पे हो रही होगी। यस, आपको कम्प्लीटली कहा जा रहा है इस वेटिंग एनर्जी का पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। आपको अपने हार्ट ब्रेक की जो भी साइकिल है, पास्ट में जितनी बार भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आपको रिजेक्शन मिला है, या आपको किसी भी तरह का पेन मिला है किसी स्पेसिफिक इमेज पे, मुझे यहाँ पे इमेजेस दिखाई दे रही हैं। आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई इमेजेस होंगी या ट्रॉमास होंगे, कहीं कहीं पर सूक्ष्म लेवल पे आपके चाइल्डहुड पूरे इनर चाइल्ड में यहाँ पर ट्रॉमास कुछ पड़े हुए हैं। अगर सूक्ष्म लेवल पे भी पड़े हुए हैं तो आपको इन ट्रॉमास को यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं या नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, तो उन थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड की नेगेटिविटी को आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होगा डीपर लेवल पे, और फिर उन्हें यहाँ पर रिलीज़ करना होगा। ये प्रोसेस यहाँ पे स्ट्रांगली आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रोसेस करते हुए डेफिनेटली आपको बहुत हार्ड वर्क जैसी फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कितना मेडिटेशन करना है, कितना रिलीज़ करना है, क्या क्या रिलीज़ करना है, कब तक करना है। हो सकता है कि आपको थोड़ा हेडेक फील हो, ये जर्नी एक बर्डन की तरह लगे, ये जर्नी ऐसा लगे कि बहुत ही काम मांग रही है, ऐसा लग सकता है आपको कि बहुत ज़्यादा इनर वर्क मांग रही है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों से स्ट्रगल कर सकते हैं, बट डेफिनेटली ये आपकी नेगेटिविटी है और ये आपका एक थॉट प्रोसेस है कि एक कंफर्ट जोन में रहने का थॉट प्रोसेस है। आपकी जो सोल है वो बदलना चाहती है, लेकिन आपकी बॉडी हो सकता है आपको साथ ना दे रही हो, सपोर्ट ना दे रही हो। तो यहाँ पर आपकी बॉडी को भी तैयार करने के लिए कहा जा रहा है, सो दैट आप जो हार्ट वाइज, सोल वाइज
आप जो अपने लिए डिज़ायर कर रहे हैं, आप जो अपने लिए डिज़र्व करते हैं, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो वो आप फ्यूचर में यहाँ पर पा सकते हैं। यस, तो यहाँ पे पाने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है। सो अपनी सैडनेस से या अपनी विक्टिम एनर्जी से डिटैच हो जाइए माय डियर सोल, एंड आप यहाँ अपने लिए इनर वर्क प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आपके लिए फ्यूचर में यहाँ पर क्या आ रहा है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके लिए फ्यूचर में यहाँ पे क्या आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, क्लियर मैसेज चाहिए एंजल्स। फ्यूचर में डिवाइन फेमिनाइन या जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके लिए फ्यूचर में यहाँ पे इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या आ रहा है। फिर भी काफ़ी कार्ड्स हैं, तो मैं सभी चीज़ें ले लेती हूँ। अवेयरनेस, क्रिस्टल क्लियर विजन। यस, यहाँ पे आपकी लाइफ में एक अवेयरनेस आ रही है, एक बहुत ही क्लियर विजन आ रहा है। आपको यहाँ समझ आएगा कि आपकी जर्नी आखिर है क्या, आप कौन सी स्टेज पे हैं, आपको क्या करना है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिकोड कर पाएंगे। बहुत क्लियर लेवल पे यहाँ पे डिकोड करना आपकी लाइफ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाई प्रीस्टेस, एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे दोबारा आई है, ट्वाइस इस रीडिंग में आई है। डेफिनेटली आपके बहुत ही हाई लेवल के डीपर लेवल का, हाई लेवल का अवेयरनेस इस कनेक्शन में आपका आने वाला है। आप कंप्लीटली हर चीज़ को तोल मोल के करेंगे, चाहे आपको कोई कर्मा एक्सचेंज करना हो, या आपको कोई बात एक्सचेंज करना हो, या आपको कुछ बोलना हो, या आप अपनी सेल्फ टॉक में भी हैं, तो सारी चीज़ों के लिए आप अवेयरनेस में आएंगे। और आप हर चीज़ को एज अ जर्नी की तरह, आप हर चीज़ को एज अ ग्रोथ की तरह, ग्रोथ एक्टिवेशन की तरह आप इसको लेंगे, आपकी सोल की ग्रोथ की तरह लेंगे। 11-11 ट्विन फ्लेम, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो जो इन लोगों को ये रीडिंग मिल रही है, डेफिनेटली ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिसके लिए आप ये रीडिंग ले रहे हैं। एंड जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, इस पर्सन के साथ आप कुछ भी चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं, चाहे आपकी वो सोल की ग्रोथ हो, चाहे आपके लिए वो डिटैचमेंट हो, चाहे आपके लिए वो एक अवेयरनेस में आने की स्टेज हो जहाँ पर आप अपने लिए एक अवेयर पर्सन बन जाएं, अपनी हर एनर्जी को लेने के लिए या किसी से एक्सचेंज करने के लिए, या हर सिचुएशन में आप अवेयर हो जाएं। तो ये जो जर्नी है, ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको अपग्रेड करने के लिए रिसीव हुआ है। यहाँ पे आप अपनी सोल को हर लेवल पे प्योरीफाई कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं अपनी सोल के साथ। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस कनेक्शन। ओपन योर हार्ट, सेट लविंग बाउंड्रीज। सो यहाँ पर आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी अगर प्रोटेक्शन करनी है तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना होगा, चाहे वो ट्विन फ्लेम के साथ बात करनी ही की बाउंड्री क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की बात ही क्यों ना हो। तो हर लेवल पे आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी बाउंड्री सेट करना है, और उन बाउंड्रीज़ को मेंटेन करने में यस हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगे। आपकी जो डेविल एनर्जी है वो एक्टिव होके आपको कह सकती है, अरे यार चलो लेट गो, सभी तो ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा ही कर लेती हूँ, क्या ही हो जाएगा। अगर इस तरीके की बातें आप खुद से करते हैं तो ये चीज़ें आप स्टॉप कर दीजिए। आपको यहाँ पे बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको ये समझना होगा कि आप एक इंडिविजुअल सोल हैं, आप एक ब्यूटीफुल सोल हैं, अवेयरनेस के लेवल पे आ चुकी एक ऐसी सोल हैं। ऑब्वियसली आप वो काम नहीं करेंगे जो ऑलरेडी बाकी सारे लोग कर रहे हैं। तो आपकी जो जर्नी है ऑब्वियसली वो इंडिविजुअल जर्नी होगी, और आपको इसे फुल ओपन हार्टेडली, होल हार्टेडली इस जर्नी को एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक इंडिविजुअल यूनिट है, आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, और आपकी अपनी खूबी अलग है, वो किसी के साथ सेम नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्यूटीफुल मैसेज जो भी आपने यहाँ पे रिसीव किए हैं इस चैनल पे। आशा करती हूँ कि ये चैनल मैसेज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो ग्रोथ के लिए, और आप इस रीडिंग से अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। ऑल द बेस्ट ऑन योर जर्नी माय डियर फ्रेंड्स।